नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर कनिष्का गुप्ता। आज हम बात करने वाले एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg। ये एक एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है जिससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और इन्फेक्शन कम हो जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल आपको तब प्रिस्क्राइब होता है जब आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस या फिर किसी भी तरीके का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जैसे कि सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर में इन्फेक्शन होना, यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होना, या फिर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक क्लेमाइडिया और गनोरिया, या फिर आपको किसी भी तरीके का आई इन्फेक्शन है लाइक ट्रैकोमा और कंजंक्टिवाइटिस। इसके साथ अगर आपको किसी भी तरीके का स्किन इन्फेक्शन है जैसे कि एक्ने या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या फिर लाइम्स डिजीज जो कि टिक्स से होता है, या फिर रिकेट्शियल डिजीज जैसे कि स्क्रब टाइफस या फिर मलेरिया, उसके लिए भी आपको डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया जाता है। कुछ लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अपसेट स्टमक, फोटो सेंसिटिविटी मतलब कि सन से एलर्जी, बट ये सारे साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा माइल्ड होते हैं और ग्रेजुअली खुद से ही इम्प्रूव हो जाते हैं। हाउ टू टेक द मेडिसिन। कैप्सूल को एक ग्लास पानी के साथ लें, सिटिंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स के साथ लें ताकि थ्रोट इरिटेशन ना हो। खाने के साथ या खाने के पहले दोनों ही चल जाता है, बट अगर पेट में किसी भी टाइप की इरिटेशन है तो खाने के साथ लेना ही बेटर है। कैप्सूल को च्यू, क्रश या फिर कट ना करें, पूरा एक ही बारी में निगल लें। लेटने से पहले ना लें क्योंकि उससे थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है। कैप्सूल लेने के 30 मिनट्स के बाद तक ना लेटें। दिन में 1 से 2 बार कैप्सूल लें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और याद रखें कोर्स को पूरा करें, कोर्स को बीच में ना छोड़ें, कोर्स को पूरा करना जरूरी है। रिकमेंडेड डोज, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डोजेज लें। एक डोज मिस होने के बाद आप अपनी डोज को याद आते ही ले लें, बट इफ यू मिस मोर देन 1 डोज, कभी भी 2 डोजेस को साथ में ना लें, उससे ओवरडोज और उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन। अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है किसी भी एंटीबायोटिक से तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, या फिर आपको किसी भी टाइप की लिवर और किडनी के अंदर डिजीज है तो इसकी डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। प्रेगनेंसी में जनरली अवॉइड करी जाती है क्योंकि ये बच्चों के टीथ और बोन्स को अफेक्ट कर सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग में इट इज जनरली अवॉइडेड, एंड इन चिल्ड्रन जो कि 8 साल से कम के होते हैं उनके अंदर इसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये टीथ डिस्कलरेशन एंड बच्चों की बोन्स को अफेक्ट कर सकती है। इसी के साथ सन एक्सपोजर, सनस्क्रीन और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज करें क्योंकि फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। इफ यू आर ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स लाइक OCPs, इफेक्टिवनेस इस एंटीबायोटिक की कम हो सकती है। एज एन एक्सेप्शन इसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक एंथ्रैक्स में दिया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के मुताबिक। इस दवाई की दूसरी दवाइयों के साथ कुछ ड्रग इंटरैक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि एंटाएसिड्स मतलब कि पेट में एसिड को कम करने वाली दवाइयां जिनमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे सॉल्ट्स होते हैं, तो आप एंटाएसिड्स को 1 से 2 घंटे पहले या फिर 1 से 2 घंटे बाद लें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आप 1 से 2 घंटे पहले या फिर एंटीबायोटिक के 1 से 2 घंटे बाद लें। आयरन सप्लीमेंट्स को आप 2 से 3 घंटे पहले या 2 से 3 घंटे बाद लें। और इसी के साथ रेटिनॉइड्स जैसे कि आइसोरेटिनिन को आप इस दवाई के साथ अवॉइड करें, अलोंग विद लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन जैसे कि टाइफॉइड वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी मेडिकेशन के ऊपर हैं तो अपने डॉक्टर को इन सारी दवाइयों की लिस्ट जरूर दें। इसी के साथ कुछ डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टिप्स। एडिक्वेट हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर का कंजम्पशन करें, अवॉइड करें सनलाइट क्योंकि उससे फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, सो डू यूज सनस्क्रीन एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अल्कोहल अवॉइड करें। अगर पेट में इरिटेशन है तो इसे आप मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू बी डन।
हाउ टू स्टोर द मेडिसिन, रूम टेम्परेचर पर स्टोर करें 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर, अवॉइड करें लाइट एक्सपोजर, टाइट कंटेनर में से जनरली स्टोर करें, बच्चों की रीच से दूर रखें एंड डू चेक एक्सपायरी डेट। अगर आपको किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शंस, आपके लिए डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg कैप्सूल एक बहुत ही इफेक्टिव और ट्रस्टवर्दी सॉल्यूशन बन सकता है। इसको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही लें, कोर्स जरूर पूरा करें। तो मैं डॉक्टर कनिष्का गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। ट्रू मेड्स, सही दवा सही दाम, घर बैठे। मेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।